बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ाखरा सज्जाद और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि शलजम का शोरबे वाला सालन जो कि चावल के साथ खाया जाता है वो किस तरीके से बनता है। बहुत ही मज़े का ये बनता है। शलजम को बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता है। शलजम का भरता भी बनता है, शलजम को मटर के साथ भी बनाया जाता है, लेकिन ये जो रेसिपी है बहुत ही अलग है, बहुत ही मज़े की है। तो इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो शोरबे वाले शलजम का सालन बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है, क्योंकि शलजम को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप चाहें तो देचकी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। इसमें मैंने आधा कप तेल डाल दिया है और तेल गर्म हो जाएगा तो आपने 3 दरमियाने साइज़ के, ज़्यादा बड़े नहीं लीजिएगा, प्याज वो डाल देने हैं और इनको हम अब फ्राई करेंगे और इनको गोल्डन कलर दे देंगे। जब भी कोई सब्ज़ी बनाई जाती है तो प्याज का कलर बहुत डार्क नहीं किया जाता। तो जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं मैंने टमाटर, इसमें 4 हरी मिर्चें और मसाले डाल रही हूँ। 1.5 चाय का चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि 4 हरी मिर्चें भी हैं, और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है। और टमाटर मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेकर चॉप कर लिए थे। तो दूसरी तरफ ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ चुका है प्याज का। और मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसको बस हल्का सा फ्राई करेंगे प्याज के साथ, ताकि जो अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जो लोग शलजम खाना पसंद नहीं करते, आप एक दफ़ा इनको ये रेसिपी ज़रूर बना कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो जी अब मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं टमाटर, हरी मिर्च और सारे के सारे मसाले। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर अब शुरू हो जाएगा काम मसाला भूनने का। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएं और मसाले को भूनते चले जाएं। 6 से 7 मिनट आपने मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि जी शोरबे वाला सालन है तो हमें प्याज और टमाटर खड़े खड़े नज़र नहीं आने चाहिए शोरबे में। तो मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। इसमें डाल देंगे आधा किलो शलजम। आधा किलो शलजम लेकर मैंने ये देखें इस साइज़ के बारीक बारीक काट लिए थे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया गया कि शलजम को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इनको भून लेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह से मसाले में शलजम को भून लेना है। इसके बाद ज़रूरत के मुताबिक आप पानी डालिएगा, क्योंकि मैं चावल के साथ बना रही हूँ। तो मैंने अभी 2.5 गिलास पानी के डाले हैं और चम्मच हिलाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पकने के बाद इतना शोरबा तो होना चाहिए, तो आधा गिलास मैंने पानी का और डाल दिया है। और जी अब हम प्रेशर कुकर को अच्छी तरह से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आपने चूल्हे की फ्लेम को दरमियानी आंच पर रख लेना है और जब इसकी विसल स्टार्ट होगी तो पूरे 10 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद करना है। जी हाँ, पूरे 10 मिनट में ये शलजम गलेंगे। तो 10 मिनट के बाद जब आप देखेंगे प्रेशर कुकर खोल के, तो माशाल्लाह से जो शलजम हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके होंगे। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, हमें ऐसा ही शोरबा चाहिए था, ना ही बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। लेकिन अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और जी हरी मिर्चें। ये खुशबू के लिए बहुत अच्छी खुशबू आती है हरी मिर्चों की शोरबे वाले सालन में। और 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी डाल दी है और 1 चाय का चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। आप यकीन मानेंगे इस कदर मज़े के ये शोरबे वाले शलजम बनते हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो साथ इसके बनाइए चावल, तड़के वाले चावल, जिनकी रेसिपी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा और जाते जाते मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाएँ। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।